राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईटी की पाठशाला में। हम लोग कंप्लीट सीडीपी का सेशन कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा लास्ट टॉपिक आपका माइक्रो टीचिंग डिस्कस करेंगे। और आज आपका सिलेबस क्या होगा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल से सीडीपी का सेशन नहीं होगा। अब आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है। आपको 21 क्लास बोली गई थी, 21 क्लास में ही आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, पूरे क्लास को अच्छे से रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, क्लास को रिवाइज करते रहेंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल ईटी की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे ईटी की पाठशाला, तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप वहाँ से उसको ज्वाइन करेंगे और फिर क्या करेंगे, इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और अपना रिवीजन करते रहेंगे। क्लास से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। आप एक बार क्लास से रिवीजन करें, एक दो बार पीडीएफ भी पढ़ लिया करें खुद से, ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी काफ़ी अच्छे से मजबूत हो जाए। तो एक बार फिर से समझ जाइए कि आज आपकी सीडीपी की कंप्लीट सीडीपी की जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसकी लास्ट क्लास है। कंप्लीट सीडीपी आपको डिस्कस कर दिया गया। आपका केवीएस पीआरटी हो, डीट्रिपल पीआरटी हो, केएमएस टीजीटी पीजीटी हो, या फिर आपका स्टेट हो, ठीक है, या फिर आपका सुपर टेट हो, सी टेट हो, टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, आपके लिए कंप्लीट सीडीपी को डिस्कस कर दिया गया है। आपको यहाँ से क्या करना है, थ्योरी करना है, उसके बाद अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर आप वो लोग बोलेंगे कमेंट बॉक्स में तो फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा देंगे। नहीं तो थ्योरी की क्लास हम लोगों ने दे दी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप पेड बैचेस आते हैं, हज़ारों रुपये फीस रहती हैं। ठीक है, तो उन सभी चीज़ को हम लोगों ने क्या किया है, इसको डिस्कस कर लिया है, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में। आपने यार दोस्त के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लास्ट टॉपिक को, उसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं। माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण को हम लोग को आज डिस्कस करना है। माइक्रो टीचिंग इज ए स्केल डाउन यानी सूक्ष्म टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास एंड टाइम। ठीक है, किसने बताया था इस चीज को, DW ने बताया था। Macro teaching is a technique used for the development of skills in pupil and teachers, also called scale down teaching approach। किसने बताया, DW ने। इसे न्यूनतम शिक्षण उपगम भी कहा जाता है। The concept of micro teaching was organized in Stanford University in 1963 by Dwight Allen. In India, macro teaching was introduced by D.D. Tiwari। इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था, D.D. तिवारी ने, in 1967। वैसे तो वर्ल्ड में 1963 में ही आ गया था, ठीक है, लेकिन इंडिया में DD तिवारी ने 1967 में एट सेंटर ऑफ प्रमोटिंग इनोवेशन इलाहाबाद में इस चीज़ को बताया था। तो इंडिया का डे भी आ जाए, माइक्रो टीचिंग को किसने बताया, तो किसने बताया था, DD तिवारी ने बताया था 1967 में। और वैसे 1963 में ड्वाइट एलन ने बता दिया था। रिड्यूसिंग क्या है, स्केल डाउन। क्लास साइज क्या होनी चाहिए यहाँ पे, 5 से 10। ठीक है, बच्चों के साथ टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, 5 से 10 मिनट का। टॉपिक साइज, ठीक है, इसका क्लासरूम क्या होगी, कॉम्प्लेक्सिटीज होगी। टीचिंग स्किल्स एज पर एलन। टीचिंग स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए, 14 तरीकों की इन्होंने टीचिंग स्किल्स बताया था, किसने, ड्वाइट एलन ने बताया था। तो आइए इन चीज को देखते हैं। पहला स्टिमुलस वेरिएशंस, दूसरा सेट इंडेक्शन, तीसरा क्लोजर, चौथा टीचर साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यूज, पांचवा रीइंफोर्सिंग पीपल पार्टिसिपेशन, छठा फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग, सातवां प्रॉब्लम क्वेश्चनिंग, यूज ऑफ हायर क्वेश्चंस, डाइवर्जेंट क्वेश्चंस, यानी कई अलग अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिकॉग्नाइजिंग एंड अटेंडिंग बिहेवियर को पहचानना, इलस्ट्रेटिंग एंड यूज ऑफ एग्जांपल्स का यूज करके चीज़ों को समझाना, लेक्चर के माध्यम से लेक्चरिंग, प्लान प्रिपरेशन से प्लान करके किसी चीज़ को रिपीट करना, कंप्लीटनेस ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेट के द्वारा चीज़ों को समझाना। तो ये 14 तरीके की स्किल्स बताई गई, टीचिंग स्किल्स, इसके द्वारा ड्वाइट एलन के द्वारा बताई गई। यहाँ से आती है टीचिंग स्किल्स एज पर BK पासी के द्वारा भी 13 तरीके की स्किल्स बताएगी। पहला रीडिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा इंट्रोड्यूसिंग लेसन्स, तीसरा फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग, चौथा क्या है, प्रॉब्लम क्वेश्चनिंग, पांचवा एक्सप्लेनिंग एक्सप्लेन करना, छठवां इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल, इन्होंने एग्जांपल के द्वारा बताना, स्टिमुलस वेरिएशन। आप देखेंगे तो कुछ चीजें वही वही हैं, बस थोड़ी बहुत इधर उधर बदली हुई हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार पढ़े रहे तो ज़्यादा सही रहेगा। साइलेंस एंड नॉन वर्बल का क्यूज, रीइंफोर्समेंट, वही वही चीज़ें बताई हैं। इंक्रीजिंग पीपल पार्टिसिपेशन यूजिंग ब्लैक बोर्ड, इन्होंने बताया बस ब्लैक बोर्ड के द्वारा। अचीविंग क्लोजर, रिकॉग्नाइजिंग अटेंडिंग बिहेवियर। अब टीचिंग स्किल्स NCERT के द्वारा क्या है, ये आपको याद रखनी है। टीचिंग स्किल्स एज पर NCERT आज 19 बताई गई है, और जो कोर स्किल्स NCERT के द्वारा बताई गई है वो 8 बताई गई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो 19 स्किल्स बताई गई NCERT के द्वारा, इन चीज़ को हम लोग देखते हैं। उसके बाद जो 8 कोर स्किल्स हैं इनको भी देख लेंगे। पहला रीडिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना, क्रिएटिंग सेट फॉर इंट्रोड्यूसिंग द लेसन्स,
चौथा क्या है, इंट्रोड्यूसिंग क्लास, क्लास को इंट्रोड्यूस करना। पांचवा स्ट्रक्चरिंग क्लासरूम क्वेश्चंस। छठा क्वेश्चंस डिलीवरी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। सातवां रिस्पांस मैनेजमेंट। आठवां एक्सप्लेनिंग। नौवां इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स। 10वां यूजिंग टीचिंग एड्स। 11वां स्टिमुलस वेरिएशन। 12वां पेसिंग ऑफ द लेसन। तीसरा प्रोमोटिंग पीपल पार्टिसिपेट। यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड बताया गया इसी के अंदर। अचीविंग क्लोजर ऑफ द लेसन। गिविंग असाइनमेंट, असाइनमेंट देना। इवेल्युएटिंग द पीपल्स प्रोग्रेस। आठवां डायग्नोसिंग पीपल लर्निंग डिफिकल्टीज एंड टेकिंग रेमेडियल मेजर। रेमेडियल मतलब क्या हुआ कि उपचार करना। आप पहले डायग्नोज करें यानी कि कारण का पता लगाएं बच्चों का, और उसके बाद क्या करें, उनको रेमेडियल टीच करें, रेमेडियल से उनका उपचार भी करें। 19वां क्या, मैनेजमेंट ऑफ द क्लास, क्लास का मैनेजमेंट भी इसी के अंतर्गत आता है। अब क्या आता है, कोर स्किल्स 8 बताए गए हैं, उन चीज को हम डिस्कस करते हैं। पहला स्किल्स ऑफ प्रॉब्लम क्वेश्चंस, यानी गहनता से प्रश्न पूछने का कौशल इसके अंतर्गत आता है। पहला स्किल्स ऑफ एक्सप्लेनिंग, परिभाषित करने का कौशल, यानी आप गहनता से क्वेश्चन पूछने का कौशल और परिभाषित करने का कौशल काफी अच्छे से, प्रॉब्लम क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनिंग चीजें आती है दो में। तीसरा स्किल्स ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल, एग्जांपल के द्वारा चीजों को समझाना। चौथा स्किल्स ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, उद्दीपक भिन्नता का कौशल, यानी भिन्नता का कैसे, यानी वेरिएशन में यहाँ पे आती है। पांचवा स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट करने की प्रोसेस। छठा स्किल्स ऑफ क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन पूछने की ताकत। सातवां क्या है, स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड यूज करने की स्किल्स। आठवां स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लेसन, एक लेसन को इंट्रोड्यूस करने का प्रोसेस। तो ये चीजें निकल के यहाँ से आती हैं। इसके बाद क्या स्टेप्स होते हैं माइक्रो टीचिंग के, उन हम स्टेप्स को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। पहला स्टेप क्या है, स्किल डिफाइनिंग, कौशल परिभाषित करना। दूसरा स्टेप क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन बाय एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों द्वारा प्रदर्शन। तीसरा क्या है स्टेप्स आपका, प्रिपेयरिंग माइक्रो लेसन क्लास, सूक्ष्म पाठ योजना। चौथा स्टेप्स क्या है, टीचिंग इन स्मॉल ग्रुप, छोटे समूह में शिक्षण। पांचवा स्टेप्स क्या है, डिस्कशन। छठा स्टेप्स क्या है यहाँ से, रीप्लानिंग। सातवां स्टेप क्या है, री टीचिंग। और आठवां स्टेप क्या है, री इवेल्युएशन। तो यहाँ पे 8 स्टेप्स आते हैं, इन 8 स्टेप्स को ध्यान रखना है। पहला स्टेप क्या है, स्किल डिफाइनिंग, कौशल को परिभाषित करना। दूसरा डिमॉन्स्ट्रेशन बाय एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों द्वारा प्रदर्शन। तीसरा स्टेप क्या है, प्रिपेयरिंग माइक्रो लेसन, सूक्ष्म पाठ योजना बनाना। चौथा क्या है, टीचिंग इन स्मॉल ग्रुप, छोटे समूह में शिक्षण, डिस्कशन करना। पांचवा स्टेप्स आता है। सातवां क्या आता है, रीप्लानिंग, पुनः योजना बनाना। आठवां स्टेप्स क्या आता है आपका, री टीचिंग, पुनः शिक्षण। सातवां में आठवां क्या आता है आपका, रीइवैल्यूएशन, यानी पुनः मूल्यांकन करना। इस चीज के अंतर्गत 8वें स्टेप्स के अंतर्गत इसके आते हैं। फिर एक माइक्रो टीचिंग आपका साइकिल बनाती है, उस साइकिल को डिस्कस करते हैं यहाँ से। माइक्रो टीचिंग साइकिल, सबसे पहला क्या है, एक प्लान किया जाएगा किसी चीज को, ठीक है। एक इसके अंतर्गत होती है माइक्रो टीचिंग आपकी 36 मिनट की होती है। प्लानिंग करेंगे आप, कोई चीज योजना बनाएंगे, उसके बाद टीचिंग करेंगे, उस चीज को पढ़ाएंगे, शिक्षा करेंगे, फिर उसका फीडबैक लेंगे, ठीक है, पुष्टि करेंगे, फीडबैक लेंगे। फिर कुछ कमी होगी तो उसे रिप्लान करेंगे, रिप्लानिंग करेंगे। उसके बाद फिर रीटीचिंग करेंगे, फिर से पढ़ाएंगे ताकि पूरी तरीके से बच्चों को आ जाए। फिर आप क्या करेंगे, उसका फीडबैक लेंगे, ठीक है, री फीडबैक आप वहां से करेंगे। तो सबसे पहले प्लानिंग क्या है, इसी पूरी साइकिल के अंतर्गत आप टीच करेंगे, सबसे पहले वो प्लान करेंगे, सबसे पहले योजना बनाएंगे, दूसरा फिर टीच करेंगे, ठीक है। फिर आप उसका फीडबैक लेंगे, सबसे पहले पढ़ाएंगे, फिर सबसे पहले एक अपनी प्लानिंग करेंगे, योजना बनाएंगे, फिर पढ़ाएंगे, फिर फीडबैक लेंगे, पढ़ाएंगे, फिर योजना बनाएंगे, पढ़ाएंगे, फिर फीडबैक लेंगे, फिर अपने प्लान को रीप्लान करेंगे, फिर अपने पढ़ाने को तरीके को रीटीच करेंगे, फिर उसके बाद से री फीडबैक यानी कि फिर से पुनः फीडबैक लेंगे। माइक्रो टीचिंग साइकिल बाई एनसीईआरटी के द्वारा क्या बताया गया है, ठीक है, इस चीज को देख लेते हैं। 36 मिनट की पूरी आपकी साइकिल बताई गई है। सबसे पहले आप टीचिंग करेंगे 6 मिनट, ठीक है, सबसे पहले क्या टीचिंग करेंगे 6 मिनट, फिर आप फीडबैक लेंगे 6 मिनट, पढ़ाएंगे 6 मिनट, फीडबैक लेंगे 6 मिनट में, रीप्लान करेंगे आप 12 मिनट तक, पुनः योजना कब तक बनाएंगे 12 मिनट तक, फिर आप रीटीच करेंगे ना, पूरा पढ़ाएंगे तुम्हें 6 मिनट, और फिर आप फीडबैक लेंगे कितने मिनट में, 6 मिनट में। ये 36 मिनट की पूरी साइकिल होती है। एनसीईआरटी के द्वारा क्या बताया गया है, सबसे पहले आप पढ़ाएंगे 6 मिनट तक, फिर आप फीडबैक लेंगे उसका 6 मिनट तक, पढ़ाएंगे 6 मिनट, फीडबैक लेंगे 6 मिनट, 12 मिनट हो गया। फिर आप रीप्लान करेंगे, पुनः योजना बनाएंगे कितने मिनट में, 12 मिनट तक के लिए, तो कितना हो गया आपको 24 मिनट हो गया। फिर आप क्या करेंगे, रीटीच करेंगे, पढ़ाएंगे 6 मिनट, तो 12 6 36 मिनट हो गया। फिर आप री फीडबैक लेंगे 6 मिनट, तो कितना हो गया आपका 36 मिनट हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहां से निकल के आता है आपका टीम टीचिंग, एक समूह शिक्षण के द्वारा क्या होता है, या में देखिए मेन टीम टीचिंग इन्वॉल्व्स अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्टर्स वर्किंग पर्पसफुली, रेगुलरली एंड कोऑपरेटिवली टू हेल्प अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एनी एज लर्न। टीम टीचिंग क्या होती है, समूह शिक्षण होता है, यहाँ पे
एक ग्रुप के द्वारा चीज़ों को सिखाया जाता है। एक्शन रिसर्च क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान, इसे ही इमीडिएट सॉल्यूशंस भी कहते हैं। एक्शन रिसर्च क्रिया प्रतिक्रिया चीजें। कर्ट लेविन क्वाइंड द टर्म एक्शन रिसर्च। कर्ट लेविन ने क्या बताया था? एक्शन रिसर्च के टर्म को बताया था। रिसर्च कंडक्टेड स्पेशली विद द कंटेक्स्ट इन व्हिच द प्रॉब्लम्स एग्जिस्टेड वाज द की टू अराइविंग एट अ सॉल्यूशन। स्टीफन एम कोरे ने क्या बताया? द प्रोसेस बाय व्हिच practitioners attempts to study their problems scientifically in order to guide, correct, and evaluate their decisions and actions is what number of people have called action research. इसे क्या कहा गया? Action research कहा गया। इसकी डेफिनेशंस क्या है? उस डेफिनेशंस को हम यहाँ पे देखते हैं। Action research is research used by teachers, supervisors, and administrators to improve the quality of their decision and action. Assessment क्या है? एक प्रोसेस है जो कि टीचर्स के द्वारा, सुपरवाइजर के द्वारा, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनके द्वारा क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए किया जाता है। एड्रेस लोकल लेवल प्रॉब्लम ऑफ प्रैक्टिस, यानी पहचान करना। फाइंडिंग इमीडिएट आंसर्स टू क्वेश्चंस और सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, उन क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स का तुरंत सॉल्यूशन प्राप्त करना। रिफ्लेक्शन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एक्शन रिसर्च प्रोसेस। रिफ्लेक्शन यानी कि तुरंत उत्तर देना क्या है? एक इंटीग्रल पार्ट है किसका? एक्शन रिसर्च प्रोसेस का। इसके स्टेप्स क्या हैं? उन स्टेप्स को हम क्या करते हैं? यहाँ से डिस्कस करते हैं। स्टेप्स इन एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान के जो पद हैं, स्टेप्स हैं। पहला, समस्या क्षेत्र का निश्चय तथा समस्या का चयन करना। आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर पहला स्टेप क्या? आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम। दूसरा क्या? डिफाइन ए प्रॉब्लम, समस्या को परिभाषित करना। तीसरा क्या है? फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च प्रपोजल, यानी अनुसंधान प्रस्ताव के उद्देश्यों का निर्माण करना। चौथा प्रोसेस क्या है आपका? एक्शन हाइपोथेसिस, यानी क्रियात्मक परिकल्पना तैयार करना। पांचवा क्या है? डाटा कलेक्शन, यानी अविकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास करना। छठा क्या है? प्लान इम्प्लीमेशंस, योजना का क्रियान्वयन। छठवां क्या है? एनालाइज फाइंडिंग एंड ड्रा कंक्लूजन, यानी पद्धतियों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालना। लास्ट रिपोर्ट क्या है आपका? लास्ट स्टेप रिपोर्ट करना, यानी अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार करना। तो ये क्या थे? आपके 8 स्टेप्स थे जो कि किसके अंतर्गत आते हैं? एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर से इन 8 स्टेप्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रॉब्लम्स को पहचानेंगे, यानी आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम्स, ठीक है। समस्या क्षेत्र का निश्चय तथा समस्या का चयन करेंगे। दूसरा स्टेप क्या आता है? आप समस्या को परिभाषित करेंगे, यानी डिफाइनिंग प्रॉब्लम। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम्स को। दूसरा स्टेप क्या आता है? डिफाइन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। तीसरा स्टेप आता है फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च प्रपोजल। आप अनुसंधान प्रस्ताव के उद्देश्यों का निर्माण करेंगे। चौथा स्टेप आता है आपका एक्शन हाइपोथेसिस, यानी क्रियात्मक परिकल्पना तैयार करना। आप यहाँ से क्या करेंगे? क्रियात्मक परिकल्पना को तैयार करेंगे। पांचवा आता है डाटा कलेक्शन। आप डाटा को कलेक्ट करेंगे, यानी अविकल्प निर्माण उपकरणों का आप क्या करना? विकास करना। छठा आता है योजना का क्रियान्वयन, यानी कि प्लान इम्प्लीमेशंस करेंगे। सातवां आता है एनालाइज फाइंडिंग एंड ड्रा कंक्लूजन, प्रयत्नों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालना, ठीक है। अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार करना, या फिर लास्ट में क्या आता है? रिपोर्ट तैयार करना आता है। इसको साइकिल्स के दौरान देखना चाहें तो इसको एक साइकिल्स के दौरान भी डिफाइन किया गया है। हम क्या कर सकते हैं? साइकिल्स के दौरान भी इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यही बताया गया है। पहला स्टेप कहाँ से निकलेंगे? आप समस्या की पहचान करेंगे, आइडेंटिफाई और रीडिफाइन द प्रॉब्लम्स। आप क्या करेंगे? प्रॉब्लम्स को पहचानेंगे, ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है? कलेक्ट अप्रोचेड डाटा। आप जो आपके पास जो पॉसिबिलिटीज होगी, आप उस अप्रोचेड डाटा को क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे, सूचना का संचय करेंगे। तीसरा क्या होगा? एनालाइज करेंगे उस डाटा को, सूचना का विश्लेषण करेंगे। चौथा रिपोर्ट रिजल्ट करेंगे, उस रिपोर्ट का रिजल्ट देखेंगे। पांचवा टेक एक्शन बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ डाटा। आप उसमें कोई एक्शन लेंगे, किस पे बेस्ड होके? रिजल्ट ऑफ डाटा पे। फिर छठा स्टेप यहाँ से क्या निकल के आता है? इवैल्यूएट एंड रिफ्लेक्ट। फिर आप यहाँ से क्या करेंगे? इवैल्यूएट करेंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ से निकल के आती है, इसके अंदर एक्शन रिसर्च के अंदर से निकल के आती है। साथियों, ये आपका क्या था? कंप्लीट सीडीपी का सेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कंप्लीट सीडीपी का जो सेशन था ये आपको 21 क्लास में आज आपकी क्या हो गई? कंप्लीट करा दी गई है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप एटी की पाठशाला ज्वाइन करेंगे, ठीक है। लिंक आपको चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
यहाँ पे सारी पीडीएफ्स आपको क्या होंगी, मिल जाएंगी। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको इसी नाम से मिल गई है। ठीक है, ठीक है, प्लेलिस्ट आपको कंप्लीट सीटीपी के नाम से मिल गई है। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से पूरा इसका डाटा मिल जाएगा। आप इसको पूरे तरीके से अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आज से आपका सेशन पूरी तरीके से क्या हो गया है, कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है साथियों, आज से आपका सेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट सीटीपी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिसमें आपको 21 क्लास मिलेगी। आप यहाँ से पूरे से अच्छे से पढ़ सकेंगे। टेलीग्राम चैनल आप एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप पीडीएफ से 1 से 2 बार कम से कम पढ़ेंगे और वीडियो से भी 1-2 बार पढ़ लेंगे, ताकि चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, डिजिटल मैथ्स का सेशन हम लोग का पीवाईक्यू वाला सेशन चल रहा है, और थ्योरी क्वेश्चन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग का 115 क्लास में कंप्लीट हो चुका है। उसमें हम लोग की मुलाकात होती रहेगी। और फिलहाल जो साथी सीडीपी के लिए मेन थे, उनका हम लोगों का टारगेट यहीं तक रहेगा। हाँ, अगर उन्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी कोई क्लास चाहिए होगी तो वो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमें प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है, तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी कोशिश करेंगे। फिलहाल थ्योरी क्लास आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। ठीक है, थ्योरी क्लास क्या हो गई आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। थ्योरी क्लास कंप्लीटेड है। ठीक है, तो आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। क्लास आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।